दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी ऐच्छिक की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के ऊपर। इसके पहले पाठ सूरदास की झोपड़ी की वीडियो आज हम बनाएंगे। स्कूली विद्यार्थियों के लिए वीडियो है। इस वीडियो को हम 2 भागों में बनाएंगे। पहला भाग, ये जो पाठ है सूरदास की झोपड़ी, इसको पूरा हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसको विश्लेषित करेंगे और जहाँ चीज़ें समझाने की हैं, जहाँ आपकी समझ में नहीं आ सकती, ऐसी संभावना लगेगी, उसको हम आपको समझाएंगे। दूसरी वीडियो इस पाठ के बारे में बताएंगे, लेखक के बारे में बताएंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। और उसके अलावा आपके कुछ कमेंट्स आएंगे तो उसके आधार पर हम अलग तरह की वीडियो बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। हम लगभग सभी कक्षाओं की वीडियो यहाँ पर बनाते हैं और उनके पाठ्यक्रम के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं की और दूसरा व्याकरण की वीडियो बनाते हैं। तो आज हम कक्षा 12 के लिए अंतराल जो बुक है भाग 2, उसके प्रथम पाठ की वीडियो बना रहे हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि वैसे तो पता है लेकिन फिर भी कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। 4 पाठ है इसमें महत्वपूर्ण, तो हम चारों पाठों की वीडियो अलग अलग बनाएंगे। पहला जो पाठ है वो है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा संक्षेप में हम बता दें कि ये सूरदास की झोपड़ी जो प्रेमचंद का लिखा हुआ पाठ है, ये इनके मूल उपन्यास रंगभूमि का छोटा अंश है। उस कहानी की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। अचानक से आग उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतन जागती रहती है। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। तात्पर्य है कि हम नींद में होने के बावजूद भी थोड़े से जगे हुए होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कोई आवाज़ हो किसी प्रकार की, तुरंत जग जाते हैं। ये सब चीज़ दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगीं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब हो। अब यहाँ पर आग जब ऊपर उठती है किसी भी चीज़ से तो किस तरह की आभासित होती है, उसका एक तरह से उपमा दे रहे हैं, उसका बिंब यहाँ पर लेखक प्रकट कर रहे हैं कि आग कैसी लग रही थी। आकाश की ओर दौड़ने लगी तो आकाश, मंदिर के स्वर्ण कलश एकदम से दूर से दिखाई देते हैं, ऐसी लग रही थी। या फिर मानो पानी में चांद की परछाई दिखाई दे रही हो, ऐसा दिख रहा था। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। अर्थात जैसे किसी से ईर्ष्या हो किसी को, तो वो आग जैसे नहीं बुझती, ऐसी झोंपड़े की आग बहुत तेज लगी हुई थी तो नहीं बुझने की कोशिश कर रही थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्नि दहा को देख रहे थे। यानी कि निराशा के भाव से नहीं बुझ सकती तो प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। यानी कि चुपचाप किसी मित्र की चिताग्नि में बैठ करके वो देख रहे हैं।
सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? चूल्हा ठंडा किया हो से तात्पर्य यह है जैसे कि हम चूल्हे पर कोई भी सामान पकाते हैं, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, उसके बाद चूल्हे में आग रह जाती है, तो अक्सर क्या है कि ग्रामीण परिवेश में उस आग को धीरे धीरे बुझा दिया जाता है। वो ठंडा करना से तात्पर्य यही होता है कोई हवा का झोंका या दूसरे किसी कारण से आग न लग जाए, जो कि कच्चे झोंपड़े होते थे बहुत पूर्व में। अब तो फिर भी कच्ची झोंपड़ियाँ ग्रामीण परिवेश में बहुत कम देखने को मिलती है। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो, यानी शक करते हो। नायक राम, मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ने दूं तो कहना। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सुहा हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दें। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरण जल रहा है। धरण से तात्पर्य यह है कि जब आपने कभी यथार्थ में यदि झोंपड़ी देखी हो तो ऊपर पूले होते हैं, जिनको बोलते हैं, उनका फूस होता है जो बहुत हल्का होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। हाँ, और जब वो नया होता है, मतलब पहली बार डाला जाता है, तो एक तरह से पैना भी बहुत होता है, अर्थात ब्लेड की धार की तरह वो हाथ भी जल्दी काट देता है। हाँ, उस पत्ती में इतनी ताकत होती है, मतलब इतनी नाजुक होती है। और वो उससे पहले लकड़ियां रखी जाती हैं, लकड़ियों को रस्सी से बांधा जाता है, तो वो धरण हो गया, यानी कि उसके ऊपर वो पुलाव फूस बिछाया जाता है, तो वो है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। अर्थात अंदर तुम जा सकते हो लेकिन आग इतनी तेज है, अभी बाहर नहीं आ सकती, क्या फायदा फिर उसका। सूरदास, हाँ, सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही से ही आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। अक्सर ये भी होता है कि ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे घर कच्चे होते थे और सटे हुए होते थे, तो एक घर में लगने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे लगातार पूरे मोहल्ले में कई बार आग लग जाती थी। तो यही एक शुभ और अच्छी बात है कि बाकी घरों में आग न पहुंची और सब लोग उस आग लगने की घटना की चर्चा करते हुए, आलोचना करते हुए अपने अपने घर लौट गए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसके तो घर में आग लगी है तो उदास होगा, दुखी होगा बेचारा। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यानी कि एक पोटली है जिसमें कुछ था, उसका विशेष उसको दुख है। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। यानी कि चांदी के रुपए हुआ करते थे, तो पिघले होंगे तो वो ही होगा, आकार बदल गया होगा उसका। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यही न सोता, पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही न, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। ये उसके मन में ख्याल आ रहे हैं
कि वो यहीं सो जाता, आग लगती नहीं, लगाने नहीं देता, और लगाता तो पोटली उठा लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। 500 रुपये एक बड़ी राशि है उस समय जब ये उपन्यास लिखा जा रहा है। लगभग 1900 के आसपास की बात है। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, यानी कुछ तसल्ली हो जाती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। गया जो प्रयाग गया है, वहाँ जाकर अपने पितरों को, पूर्वजों को कुछ दान पुण्य जो भी प्रक्रिया होती है उसको देने का इरादा था। सोचता था कहीं मिठवा की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते, एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। यानी कि हर व्यक्ति अपनी योजना बनाता है, उसी प्रकार से सूरदास ने भी योजना बना रखी थी, पैसे आएंगे तो ये काम करूंगा। उस समय तक रात ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूवल में पड़ गया। भूवल का मतलब एक ऐसी राख जो अभी भी गर्म है, जिस पर पैर नहीं रखा जा सकता, ऐसे नहीं है। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असहनीय थी, अर्थात अब सहन की जा सकती थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। क्योंकि अब सब राख हो चुका था, एक अनुमान था कि यहाँ पोटली रखी थी, यहाँ मिल सकती है। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वे उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि ईंट का टुकड़ा। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ में लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। ये फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, अपनी बेबसी का। इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। अर्थात ये एक तरह से उसका घर, उसकी झोंपड़ी नहीं जली थी, बल्कि उसकी जो इच्छाएं थी, जो कल्पनाएं थी, जो सोच रखा था भविष्य में, वो सब राख हो गए थे, वो सब बेकार हो गए थे। और इतना दुखी हुए, इतना परेशान, इतना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तड़का हो गया मतलब सवेरा हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। अर्थात अभी भी उसको उम्मीद थी, शायद एकत्रित करूं तो वो पोटली चांदी मिल जाए। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है, यानी कि मुझ पर तो शक नहीं है कि मैंने कहीं आग लगाई है। सूर्य को शुभा तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूंगा। तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। यानी कि कोई शक तो उसको था, लेकिन फिर भी बनावटीकरण से कहा, कोई अदावत यानी कुछ बाकी थोड़ी था जो तुम मुझसे मांगते थे, इस तरह की बातें। फिर जगधर आ गया। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई, अर्थात अपने आप भी लग सकती है, ऐसी उम्मीद भी वो कर रहा था। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे
किसी पर सुबह करूं, यानी कि हवा के कारण लग गई हो। जगधर इसी से तुम्हें चिंता दिया, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं, अर्थात शक करने के बाद तुम मुझ पर ही आरोप न लगा दो। सूरदास तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। इतना कह के सूरदास ने उसको मतलब एक तरह से बरी कर दिया कि तुम्हारा दोष नहीं। जगधर को भैरों की बातों से अभी यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है, यानी कि जगधर और भैरों की उस बात हुई होगी, उससे अनूप का अनुमान लगा। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोंपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोंपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीमाना है। अब सुभागी कोई पात्र है, वो क्या है आगे चर्चा चलेगी, लेकिन उसको बहका ले जाने का जरीमाना यानी कि एक ऐसा माध्यम मिल गया है जिसके बहाने खजाना मिल गया है, जिसके बहाने उसको हम ले जा सकते हैं। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोंपड़ी में बड़े जतन से धरण की आड़ू में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। पिरात्री को भोज भात देने का सामान हो गया है, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। हसद मतलब ईर्ष्या से, जलन से। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, तसल्ली हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला, यानी कोई मेहनत थोड़ी की है, कोई सामान बेचा हो या उस तरह से। वो तो घर घर जाके भीख मांगा है, तब एकत्रित की है उसने। जगधर का चरित्र भी यहाँ पर धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, भैरव और जगधर दोनों के बारे में, कि जगधर सीधा आदमी नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए उससे कह रहा है लौटा दो ताकि वो अकेला न खा सके, बस। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, क्रोध होकर चुप हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा आदमी है। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, अब ये गरीब की हाय का हवाला दे रहा है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। सूरदास अंधा है। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरे को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया नहीं निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। यानी कि इनकी आपस में कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, झगड़ा है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी जलाई। जगधर का मन आज खोचा लेकर
गलियों का चक्कर लगाने में न था। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छलाम कोड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ ये बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। अब यहाँ पर एक तरह से जगधर का चरित्र भी स्पष्ट हो रहा है। वो क्या काम कर रहा है ये पता लग रहा है। वो हलवाई का काम करता है और बेईमानी से तेल की मिठाइयों को घी की मिठाइयाँ ऐसा कह करके बेचता है। वो सब इसमें स्पष्ट हो रहा है। और उसके मन में लालच है कि मुझे भी ऐसा खजाना मिल जाए तो मजे आ जाए। उसके हाथ तो बड़ा खजाना लग गया। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लौटाता हुआ देख रहा था। यानी कि पोटली का जिक्र सूरदास भी नहीं कर रहे हैं। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? अब जगधर ने सूरदास को ये बात बता दी कि थैली भैरों के पास है। धीरे धीरे वो भी पता लग जाएगा इनडायरेक्ट कि आग किसने लगाई है, और ये ईर्ष्यावश उसने बताई है। सूरदास चौंका। क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीनजनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वेली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। अर्थात यहाँ एक तरह से सूरदास अपनी थैली को भी नहीं बता रहे कि मेरी थैली है, क्योंकि आमतौर पर जो भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, उनसे यही उम्मीद की जाती है उनके पास पैसा कहाँ हो। वो तो बस भीख मांगते हैं और जो मिलता है उससे अपना पेट भर लेते हैं। रोजाना की ही काम है। जगधर, मुझसे उड़ते हो भैरव? मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़ी में धरण के ऊपर ये थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी हैं, यानी कुछ ज्यादा ही हैं। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहां पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरों ने लगाई है। भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा, लेकिन मेरे कारण सूरदास का यों सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी सूरदास को। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, एकदम से रुक गई। भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? मेरा ही पेट उसे भारी है न। अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? अर्थात सुभागी उसकी पत्नी है या जो भी है, उसके साथ में रहती है। वो सोच रही है कि मेरे पेट भरने के लिए वो इतनी बेईमानी, चोरी, डकैती, लूट ये कर रहा है, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अपने अलग रहूंगी। और मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? उसने देख लिया।
देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। ये सुभागी उनकी पत्नी है, भैरों की। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्हें ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार हो होता है। सूरदास यानी कि उसने सौभागी को भी सारी बात बता दी। सौभागी फिर वही रट लगाए, सूरदास फिर वही रट लगाए जाते हैं। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगदर, सूरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं न मानूंगा, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है, भैरों ने अपने मुंह से कहा कि वह थैली झोपड़े में धरण के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगदर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई क्या, इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगदर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे। अब जगधर भी समझ गया कि सूरदास जो राख में ये टटोल रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, तो पोटली है, इसी कारण से वो ढूंढ रहा है। भला तौवा और इस तरह का सामान कौन ढूंढेगा। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, यानी खोजी की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार किसी दशा थी उसकी, जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो, यानी कि ऐसे बीमार की स्थिति जो अपने किसी मित्र के दुख के कारण अपनी वेदना को दूसरे लोगों से छुपा रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वे मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, समस्या आई है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक उसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, ये उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का क्या हाल होगा, भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत है थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खोटी खरी सुना देता है। अर्थात सूरदास अब विचार कर रहा है कि वह अंधा है, उसके बावजूद भी उसको लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं। और धन गया तो कोई बात नहीं, मैं तो चूंकि भीख मांगता हूँ तो फिर मांग लूंगा, जो काम अब नहीं हुआ 1 महीने 1 साल 2 साल बाद हो जाएगा। सुभागी पर आपत्ति शायद उसके कारण ही आ गई, ऐसा कुछ विचार कर। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जलधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठवा घीसू के घर से रोता चला आता था, शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। अर्थात वे दुखी था, चिंतित था, परेशान था।
लेकिन अचानक से कहाँ ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ के किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए। अब यहाँ पर लेखक एक बड़ी बात कहता है, यानी कि सच्चे खिलाड़ी का मतलब यह है जिसमें साहस है, जो हिम्मत रखता है, वो कभी हारता नहीं है, रोता नहीं है, उदास नहीं होता है, गिरता जरूर है लेकिन खड़ा हो जाता है, मैदान में डटा रहता है, और त्योरियां यानी कि दूसरे पर गुस्सा नहीं करता है, अपनी हिम्मत पर भरोसा रखता है, और मन में किसी प्रकार का कोई दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव भी नहीं रखता है। बस एक सकारात्मक भाव लिए हुए वो आगे कार्य करने की सोचता है, न कि जो हो गया उसके ऊपर रोना रोता है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। अर्थात जो हुआ सो हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है, जो होगा सो आगे देखा जाएगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रखे। यहाँ भी एक विशिष्ट बात लेखक कह रहा है कि आवेग में यानी कि गुस्से में हम जो उद्दिष्ट स्थान है जहां पर जाना होता है उससे भी आगे धीरे धीरे निकल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। संयम व्यक्ति के पास हो तो जब हम किसी शत्रु से युद्ध करते हैं तो विजय के बाद तलवार को यूं ही हवा में नहीं घुमाते बल्कि म्यान में रखते, शांत हो जाते हैं। तो एक तरह से वो दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाने की आवश्यकता है। एक क्षण में मिठवा, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। अर्थात सब उसे खेल समझने लगे। जब राख इधर उधर फेंक दी गई, सबको आनंद आने लगा, मस्ती आने लगी। मिठवा ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास बोला, दूसरा घर बनाएंगे। ये सकारात्मकता है। मिठवा, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठवा, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठवा, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठवा ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएं। रंगभूमि उपन्यास का यह अंश प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सूरदास की झोपड़ी यहीं संपन्न होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक तरह से अंत में एक सकारात्मकता की ओर लेखक ले गए हैं इस उपन्यास के अंश को, सूरदास की झोपड़ी को, कि किसी भी रूप में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ एक बड़ा संदेश उन विद्यार्थियों या उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी कार्य में सफल होने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, और सफलता के मायने अलग अलग हैं, इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। देखिए, एक कक्षा में यदि 50-100 विद्यार्थी हैं तो मान के चलिए सभी प्रथम नहीं आ सकते। फर्स्ट डिवीजन हो सकता है सबका आ जाए, लेकिन कक्षा में तो कोई एक ही प्रथम आएगा, हद से 2 आ जाएंगे जिसके समान अंक हो, बाकी तो उनसे निम्न रहेंगे। लेकिन निम्न का मतलब वो असफल नहीं है, वो हताश नहीं है, निराश नहीं है, उन्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि उनके अंक कम आए हैं, ज्ञान थोड़ी कम है, समझ थोड़ी कम है। तो इसलिए हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, चलते रहना है हर हाल में। आज स्थिति विकट है, कोरोना का काल है, लेकिन इस महामारी में भी हमें चलते रहना है, कार्य करना है, हताश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। इसी तरह का संदेश प्रेमचंद जी ने इस पाठ के अंश के माध्यम से दिया है। यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये पाठ, ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के, इसके पाठ के सारांश को लेकर के, लेखक परिचय को लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।